दोस्तों नमस्कार। आप सबको जैसे कि मालूम है कि हम लोग यानी प्रीवियस यानी क्वेश्चन पे चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी तरह से कि अब जो है यानी कैसे कैसे यानी क्वेश्चन आते हैं। हाँ, ये हो सकते हैं कि आपको रिपीटेड क्वेश्चन एक आध दो मिल सकते हैं, क्योंकि जो भी है यानी प्रीवियस क्वेश्चन है यानी पूछे हुए क्वेश्चन है ना। तो इम्पोर्टेंट के साथ साथ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये साइंस से रिलेटेड है ना। और इसी तरह से साइंस के बाद जो है आपको यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी कई तरीके से आपको जो है प्रीवियस यानी करा दिए जाएंगे, है ना। मैं कोशिश करूँगा, है ना। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करिए। पहला जो क्वेश्चन है खास करके फोटोग्राफी में, है ना। फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में प्रयोग होता है क्या? तो जो प्रयोग होता है ना वो सोडियम यानी थायोसल्फेट होते हैं। क्या? सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है। इसी तरह से आपसे पूछा जा रहा है एक और क्वेश्चन के अंतर्गत कि रेक्टिफायर का जो है प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर के एक्चुअली कहाँ प्रयोग करते हैं? तो रेक्टिफायर का इस्तेमाल करना के लिए जो है खास करके एसी को डीसी में जब बदलना होता है ना, विद्युत को, तब जो है रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से आप यहाँ समझिए कि आपसे पूछा जा रहा है कि जब यानी लोलक घड़ी की लंबाई दुगनी हो जाती है ना। तो जब लोलक घड़ी की लंबाई मतलब जो सुई है गर्मी वाले दिनों में ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, तो लोलक की लंबाई जो है दुगनी हो जाती है, तो खास करके उसकी समय अवधि यानी उसका एक आवर्तकाल कितना हो जाएगा? तो ये भी जो है दुगना हो जाता है ना, अर्थात बढ़ जाता है ये भी। इसी तरह से आपसे यहाँ क्वेश्चन है मृग तृष्णा, है ना। मृग तृष्णा मतलब मरीचिका। ठीक है। तो मृग तृष्णा को ही मरीचिका के नाम से जानते हैं। तो पूछा जा रहा है कि मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है ना। तो इसका कारण है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होना, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के रीजन है। ठीक है। इसी तरह से आपसे पूछा जा रहा है कि चार रक्त जो यानी 4 टाइप के यानी ग्रुप हैं ब्लड, जिसमें ए है, ए बी है, बी और ओ। इन चारों में जो है रक्त समुदाय के सर्वदाता, क्या बोला गया? सर्वदाता यानी देने वाले को ब्लड ग्रुप ओ कहा जाता है, और सर्वग्राही जो है ए बी है। ठीक है। तो इसी तरह से आप यहाँ पे बताइए कि ब्लीचिंग पाउडर होता है क्या? आपको मालूम है कि ब्लीचिंग पाउडर होता है किस रूप का? तो खास करके यही बात को बताया गया है कि ब्लीचिंग पाउडर जो है कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बूझे हुए चूनों का मिश्रण होता है ना। जो ब्लीचिंग पाउडर है ये खास करके किन किन का थी होता है? तो कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl होते हैं, और कैल्शियम जो हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण है क्या? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है। तो इसी तरह से बताइए आप कि कौन सी गैस का जो है सर्वोच्च उष्मांक होता है ना। सबसे ज़्यादा उष्मांक होते हैं तो है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन का संकेत सब लोग जानते होंगे कि H होता है, और साथ ही इसका भार भी 1.08। ठीक है। इसी तरह से जो है खास करके आपसे यहाँ पूछा जा रहा है प्रकाश रंग निश्चित किया जाता है ना, उसकी किस बात पर? तो जब भी यानी प्रकाश का रंग जो है यानी निश्चित किया जाता है तो उसका यानी तरंग दैर्ध्य पर, है ना, जिसमें सबसे अधिक जो है तरंग दैर्ध्य लाल का होता है ना, और लाल के माध्यम से ही प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है। ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पे बताइए सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा, है ना। असीमित मतलब इतना ऊर्जा है कि जिसके तहत से जो है ना खास करके पूरा पृथ्वी को सही तरीके से इंजोला में रखता है। इंजोला मतलब प्रकाश में। तो इसका रीजन बताइए, अर्थात उसमें ऊर्जा का एक स्रोत क्या बना रहता है? तो ये है नाभिकीय संलयन। कहने का मतलब है कि सूर्य में ऊर्जा इसलिए निकलता है क्योंकि वहाँ पे नाभिकीय संलयन होता है। एक्चुअली हाइड्रोजन जो है खास करके मिल के हाइड्रोजन के समस्थानिक हीलियम में बदलते हैं। ठीक है। यही में जो है एक संलयन क्रिया होती है, और इसी की वजह से जो है खास करके यानी बहुत विशाल मात्रा में जो है यानी होते हैं क्या? ऊर्जा। ठीक है। अब यहाँ पे बताइए कि कौन सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्ति है ना। तो सबसे कम जो है नायलॉन। क्या? नायलॉन। ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है रिवाइज किया जा रहा है, और उसके बाद जो है एक टेस्ट के रूप में आपको जो है यानी ऑप्शन बाई भी लाएंगे। ठीक है। तो इसी तरह से बताइए कि एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक यानी फास्फोरस कहाँ से मिलता है? जैसे सपोज डेट ऐसा मानिए कि जो व्यक्ति शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है ना, मतलब मांस ये सब नहीं खाते हैं, तो उनको जो है खास करके फास्फोरस कहाँ से मिलता है? तो दूध से। कहाँ से? दूध से। ठीक है, मिल्क से। बताइए इसी तरह से कि एक मीथेन गैस बनता है ना। मीथेन गैस कैसे बनते हैं? तो मीथेन गैस बनाने के लिए जो है ना सोडियम एसीटेट जो होते हैं, वो सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ, किसके साथ? सोडा लाइम के साथ हम जो है गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ, तब
मीथेन गैस बनता है जिसका फार्मूला जो है CH4 होता है। ठीक है, इसी तरह से बताइए कि सार्स क्या है ना। तो सार्स जो है खास करके विषाणु द्वारा फैलने वाली एक बीमारी है। अगर बोले कि सार्स क्या है ना, तो एक्चुअली जो है बीमारी है। सार्स क्या है? बीमारी है। पर यह बीमारी किसके द्वारा फैलता है? तो विषाणुओं के द्वारा, जिसे हम लोग वायरस के नाम भी देते हैं। ठीक है, इसी तरह से बताइए एड्स नहीं फैलता है ना। तो एड्स जो है ना खास करके बातचीत करने से या छूने से नहीं फैलता है। रीजन है खास करके कि एड्स जो है एक HIV वायरस के द्वारा होते हैं, और इसमें जो है ना आपको जब यानी यौन संक्रमण होते हैं, मतलब जब संबंध बनते हैं तभी जो है एड्स फैलने की बीमारी हो सकता है, ऐसे नहीं। ठीक है, इसी तरह से आप बताइए कि मशरूम जो है क्या है? तो मशरूम एक कवक के अंतर्गत आते हैं जो फंजाई के रूप में है। क्या? फंजाई किसके रूप में आते हैं? कवक का। तो मशरूम क्या है? एक फंजाई है। ठीक है, इसी तरह से आप बताइए कि जल में जो जल होते हैं है ना, तो जल में तैरते हिमखंड का आयतन क्या होता है ना, तो 1/9 के लेवल में। कितने? 1 यानी 1/9। ठीक है, इस तरह से आप बताइए कि किसी तत्व जो है खास करके कि किसी तत्व की उसके क्वथनांक से पूर्व है ना, क्वथनांक से पूर्व उसके यानी वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कहने का मतलब है कि जब आप कोई द्रव लिए हुए हैं है ना, और द्रव को आप एक क्वथनांक अर्थात गर्म कर रहे हैं, तो ये सब द्रव क्या होंगे? ये सब द्रव जो है छोटे छोटे गैस के रूप में उड़ जाएंगे, जिसको हम लोग वाष्पीकरण के नाम से जानते हैं। इस तरह से आप बताइए कि तत्व और यौगिकों के है ना, जो तत्व है और ख़ास करके यौगिक है ना, तो तत्व और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा जो है दर्शाया जाता है? तो ध्यान रखें, जब भी तत्व और यौगिक को हम लोग दर्शाना चाहते हैं तो एक ही चीज़ है, वो है रसायन सूत्र, है ना, जिसको रासायनिक सूत्र भी के नाम द्वारा कहा जाता है। ठीक है, आप बताइए कि जल का जो है हिमांक कितना होता है ना, तो जल का हिमांक जो है 32 फ़ारेनहाइट होते हैं। कितना होते हैं? 32 फ़ारेनहाइट। ठीक है, इस तरह से आप बताइए अगला क्वेश्चन के तहत रडार का बात किया गया है ना। आपको जो है कम से कम A1 वीडियो में यानी शॉर्ट टॉपिक के लेवल में यानी कम से कम 80 जो है ना अच्छी तरीके से यानी ऑब्जेक्टिव क्लियर हो सकते हैं। तो इस तरह से हिम्मत ना हारिए, हमेशा रिवाइज करते रहिए। जितनी रिवाइज करिएगा उतना ही जो है आपको सही रहेंगे। ओके, चलिए देखिए, बोले गए रडार का जो है उपयोग किस लिए किया जाता है ना। तो रडार का उपयोग जो है जहाज़ों और वायुयानों जो होते हैं ना, जहाज और वायुयान है ना, जो ऊपर वायुमंडल में जुड़ते हैं उसे वायुयान, और जो जहाज होते हैं वो जल में चलते हैं ना, तो ये जो है खास करके इसको ढूंढने में है ना मार्ग जो है निर्देश यानी मार्ग जो है बताता है कि रडार। ठीक है, अच्छा, इस तरह से आप बताइए खास करके कि शुष्क बर्फ, कौन बर्फ? शुष्क बर्फ किससे तैयार की जाती है? तो जब भी शुष्क बर्फ की बात आता है तो खास करके ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की बात आपको माइंड में हो जानी चाहिए कि शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा तैयार किए जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप बताइए कि चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है ना। तो ध्यान रहे, जब भी चुंबकीय सुई की बात की जाए तो ये उत्तर और दक्षिण, मतलब चुंबकीय उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ और दक्षिण ध्रुव यानी साउथ। ठीक है, यानी नॉर्थ और साउथ के रूप में यानी इंगित करता है। ठीक है, इंगित मतलब सूचित करते हैं। चलिए देखिए, इसी तरह से जो है खास करके आपको यहाँ पूछे जा रहे हैं कि डॉक्टर जो सीवी यानी रमन थे है ना, कि डॉक्टर सीवी रमन को यानी उनके जो है ना किस यानी कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ध्यान रहे, प्रकाश के प्रकीर्णन के खोज जो है अर्थात अध्ययन जो है डॉक्टर सीवी रमन द्वारा किया गया था। तो इन्हीं लिए जो है इसी के लिए इनको जो है पुरस्कार यानी नोबेल पुरस्कार जो है मिला। ठीक है, चलिए बताइए कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जब भी प्रतिबिंब बनेंगे तो आभासी बनेंगे, है ना, काल्पनिक नहीं। सॉरी है ना, आभासी को ही काल्पनिक कहते हैं। ठीक है, और कहे का मतलब है कि वास्तविक नहीं, मतलब उल्टा नहीं बनते हैं। ठीक है, तो समतल दर्पण द्वारा जब भी प्रतिबिंब बनेंगे तो आभासी बनेंगे, आभासी को ही यानी काल्पनिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है टॉपिक ध्यान रखिए। चलिए देखिए, दूध के खट्टा होने का कारण जो है बताइए, है ना। खट्टा इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें बैक्टीरिया पनप जाते हैं। ठीक है, वायु में कौन सी जो है गैस की मात्रा अधिक है? वायु में सबसे अधिक जो है नाइट्रोजन है, जो यानी 78 तक यानी है। सबसे जो है अधिक यानी तन्य, ठीक है, यानी ड्यूटाइल, ठीक है, तत्व हैं क्या? सबसे तन्य जो है ना यानी पीटने के बाद यानी बहुत पतला बारीकी हो जाए,
ठीक है, तो वो जो है सोना है। क्या है? सोना। ठीक है, जिससे हम लोग AU के नाम से भी जानते हैं, या गोल्ड, है ना। चलिए यहाँ देखिए, कौन जो है विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक माना जाता है? तो चांदी है, जिसको सिल्वर के नाम से भी आप जानते हैं। ठीक है, हड्डियों तथा सीमेंट में, हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से जो है पाया जाता है? तो ध्यान रहे, कैल्शियम। ये सीमेंट में और हड्डी में, ये दोनों के लेवल में अगर बात की जाए तो कैल्शियम समान मात्रा में होते हैं। ठीक है, बताइए, घरेलू जो यानी घर में जो इस्तेमाल होते हैं, वो बिजली मीटर में जो उपयोग होता है, विद्युत उपयोग की यानी जो माप होती है, वो क्या है बताता है? तो जो है ना, वाट बताते हैं। क्या बताते हैं? वाट। तो घरेलू बिजली मीटर में जो विद्युत उपयोग की माप होती है, वो एक्चुअली वाट में बताता है। ठीक है, चलिए देखिए, इसी तरह से जो है आपसे बोले जा रहे हैं पारे का निम्नतम, मतलब पारे का जो है कम से कम हिमांक कितना होता है? तो ये जो है -39 डिग्री सेल्सियस के लेवल में होते हैं। और कथनांक अगर बात की जाए तो यानी 375 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसी तरह से आप बताइए कि खास करके मानव शरीर में जो होते हैं ना, मानव शरीर की अगर बात की जाए तो जैसे कि आप सब जानते हैं, ठीक है, तो मानव शरीर में रक्त को यानी साफ करने का कार्य, मानव शरीर जो है यानी शरीर में रक्त को यानी साफ करने का जो कार्य होते हैं, कौन करता है? तो ध्यान रहे, किडनी। किडनी को है हम लोग यानी ब्रिक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किडनी के क्या नाम देते हैं? ब्रिक। ओके, इस तरह से अगर बोला जाए तो भोजन जो है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति यानी अपना जो है भोजन यानी खाते हैं, तो पॉइंट ये है इसमें कि भोजन की जो ऊर्जा होता है, जब भोजन, कोई भी भोजन यानी खाने से पहले, ठीक है, तो भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है किस रूप में? है ना, तो कैलोरीज में। किस में मापा जाता है? किस में? तो कैलोरीज में। किस में? कैलोरीज में, या ऊर्जा को हम लोग कैलोरी के रूप से जानते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है उसी तरह से बेहतरीन क्वेश्चन है, आप अपने में देखिए, समझिए कि कौन क्वेश्चन आपको सही लेवल में पकड़ है, या ऐसा फील हो रहा हो कि हाँ, एक क्वेश्चन तो हम जानते ही हैं, है ना, ये आंसर भी इसको पता है। तो चलिए पढ़िए इसको कि प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पक जाती है, इसका रीज़न बताइए। तो रीज़न ये है कि क्वथनांक बढ़ जाता है, और ये रीज़न कब हो जाता है? दाब बढ़ जाने से। और ये जो है ना, खास करके अगर बोला जाए प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्द पकने का रीज़न सबसे ज़्यादा तो दाब बढ़ जाता है। पर कब बढ़ता है? क्योंकि क्वथनांक बढ़ जाता है, अर्थात इसमें से गैस निकलने का कोई बातें नहीं, और गैस के दबाव की वजह से जो है खाना बहुत जल्दी बन जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से आप एक क्वेश्चन को भी पढ़ के देखिए कि एक फ्यूज का तार उपयोग किस लिए यानी होता है? तो जहाँ तक हो सके एक फ्यूज का तार इसलिए हम लोग उपयोग करते हैं ताकि हानि जो है ना, यानी बहुत कम हो, यानी कहने का मतलब है कि बिना उच्च यानी विद्युत धारा के यानी प्रवाह हो, और ज़्यादा अगर प्रवाह हो तो फ्यूज के तार जो है टूट जाए, यानी लघु पतन भी ना हो। ठीक है, तो इसी तरह से आप बताइए कि रेडियो जो कार्बन डेटिंग होता है ना, आपसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं रेडियो कार्बन डेटिंग जो है ना, ये किसकी यानी उम्र ज्ञात करने के लिए एक प्रयुक्त किया जाता है, मतलब इस्तेमाल में लिए जाते हैं। कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल क्या है? तो एक्चुअली ये जो है ना, उम्र जीवाश्मों को निकालता है। कार्बन डेटिंग एक विधि है, इस विधि में हम लोग उम्र ज्ञात करते हैं, पर किसको? जीवाश्मों को, अर्थात जो मर जाते हैं या जन्नतन जो है बिगाड़ रहता है, बहुत जो है साल अरब है, मतलब उस चीज़ को जो है हम लोग ज्ञात करते हैं। इसी तरह से आप बताइए कि पित्त स्रावित होता है ना, पित्त यानी स्रावित जो है, खास करके पित्त है ना, स्रावित होता है किससे? तो बताइएगा, लीवर से। किससे? लीवर से। ठीक है, इस तरह से बहुत ही अब कमी में है ना। तो चलिए देखते हैं, आपसे पूछे जा रहे हैं कि शरीर के भार का कितना प्रतिशत जो है जल होना चाहिए, है ना, एक लगभग मान लीजिए। तो जहाँ तक हो सके शरीर के भार के जो है कम से कम 65 से लेकर 80 यानी परसेंट तक यानी कम से कम जल होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से आप बताइए कि प्रोटॉन की खोज की थी, है ना, तो प्रोटॉन के जो खोज किए हैं वो गोल्डस्टीन किए हैं। क्या खोज किए हैं? गोल्डस्टीन। ओके, इसी तरह से आप बताइए कि जब किसी वस्तु को यानी धन आवेशित किया जाता है, जब किसी वस्तु को धन आवेशित किया जाता है तो वह क्या होता है? तो रीजन ये है कि जब कोई वस्तु को धन आवेशित किया जाता है ना, तो इलेक्ट्रॉन खो जाता है ना, तो इसके उपरांत जो है खास करके वो चार्ज पार्टिकल के रूप में होते हैं। इसी तरह से आप बताइए कि जब किसी बंदूक से कोई गोली दागता है, कहे मतलब छोड़ता है ना, तो वो पीछे की ओर जो है ना धक्का मिल जाता है,
तो ये रीजन बताइए, इसका कारण क्या है? तो रीजन ये है कि विपरीत क्रिया में जो है ये खास करके प्रतिक्रिया करता है, यानी विपरीत दिशाओं में यानी प्रतिक्रिया करते हैं। मतलब ये न्यूटन के तृतीय गति नियम का भी पालन करते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ जो है खास करके आपसे बोले जा रहे हैं कि कौन सा गुण तत्व में यानी समान रूप से यानी पाया जाता है। तो जो तत्व होते हैं उसमें सबसे समान रूप में पाए जाते हैं परमाणु संख्या, है ना। तो कौन सा गुण बोला रहा है कि कौन सा गुण तत्व में समान रूप में पाया जाता है, तो बताइएगा परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। हाँ, ध्यान रहे कोई कोई शब्द जो है आपको न आए तो यहाँ जो है खास करके आपको वही छोटे छोटे शब्दों के द्वारा याद कराए जा रहे हैं, है ना। एक होते हैं खास करके लिखा हुआ चीज़ और एक जो है समझाए हुए चीज़, जो एक आध ऑप्शन के थ्रू या कुछ अलग अलग लैंग्वेज के थ्रू यानी अच्छे लग जाते हैं ना। तो इस तरीके से जो है आपको याद हो सकते हैं। या किसी को जो है पढ़ते पढ़ते यानी नींद आ जाते हैं, है ना, तो अपना स्टार्ट करके छोड़ दीजिए और उस तरीके से जो है खास करके अपना सुन लीजिए। ओके, तो चलिए देखिए बोले जा रहे हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो हिस्सा में जो है अलग अलग हो जाते हैं, है ना, तो इसमें खास करके क्या कहलाता है? ऊष्मा तो निकलता है पर क्या कहलाता है? तो बताइए, टूटना एक विखंडन कहलाता है ना। और बोला नाभिक टूटा तो कहे का मतलब नाभिकीय विखंडन कहलाएगा। लेकिन अब बात यह है एक साइंस के थ्रू में एक जो है बोला जाता है कि नाभिकीय एक विखंडन होते हैं, नाभिकीय एक संलयन होते हैं। तो सबसे ऊर्जा किस में निकलती है ना। तो सबसे ऊर्जा जो है नाभिकीय संलयन में निकलते हैं। ठीक है, ऐसे समझिए ना, अगर कोई चीज़ को आपको तोड़ने के लिए कहा जाए, है ना, तो आसानी से तो तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर जोड़ने के लिए कहा जाए तो आपको जो है ना पसीना छूटने लगेगा, है ना। तो ऐसा ही संलयन अर्थात जुड़ना और जोड़ने में जो है ना बहुत यानी खास करके ऊर्जा निकलते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है इसी तरह से कि विटामिन ए, क्या बोला गया? विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, पर किस में? तो गाजर में। किस में? गाजर में। ठीक है, तो चलिए बताइए कि पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है ना। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो ध्यान रहे पेट्रोलियम वहीं पे आ जाएंगे जहाँ पे अवसादी चट्टान है। मतलब एक जो भी है जीवाश्म के रूप में यानी छोटे छोटे पौधे यानी दब जाते हैं, है ना, जीव जंतु, और लाखों करोड़ वर्ष के बाद जो है खास करके ये सब देखे ला मिलते हैं। पर प्रकृति का एक ऐसा तोहफा हो जाता है जो पेट्रोल की तरह यानी पेट्रोल के उपरांत यानी निकलने लगते हैं। ठीक है, तो इस जो है भी निकलते हैं जिस चट्टान से, उस चट्टान को अब शादी कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसी तरह से आपसे बोला गया है ना कि नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है ताप मतलब जो है तापमान, है ना, तो इसका उच्च तापमान होता है, अभी हम लोग जाने। ठीक है, तो इसीलिए ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, आपसे बोले जा रहे हैं श्वेत रक्त, है ना, कि दूसरा नाम बताइए। कहने का मतलब है कि श्वेत रक्त कहलाता है, तो श्वेत रक्त को ही ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं। क्या चीज़? ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, यहाँ पे बोले जा रहे हैं आपको कि एड्स किसके द्वारा संक्रमण के कारण हो सकता है ना। तो एड्स जो है ना खास करके एक विषाणु HIV वायरस के द्वारा होता है, और ये जब संबंध बनाए जाते हैं तभी एड्स फैलने का चांस होते हैं, ऐसे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया संक्रमण का कारण, तो बताइएगा विषाणु। विषाणु में कोई चीज़ HIV। चलिए देखिए सोडियम क्लोराइड को कहाँ यानी खास करके बोला गया कि सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है, मतलब एक दूसरा नाम बता सकते हैं, तो इसको जो है ना टेबल साल्ट भी बोलते हैं। क्या चीज़? टेबल साल्ट, है ना। इंटरेस्टिंग ना। तो क्या आपका भी डबल नाम है? तो हाँ, डबल नाम जो है प्यारे नाम हो सकते हैं। चलिए देखिए एंथ्रेक्स रोग किसमें पाया जाता है? तो जो एंथ्रेक्स रोग है ना ये जानवर के रूप में भैंस और गाय में होते हैं। कहाँ होते हैं? भैंस और गाय में, है ना। जरा देखिए ये क्वेश्चन जो है ना 2003 के अंतर्गत पूछे जा गए हैं और अभी भी जो है पूछे जाते हैं, और आप ऐसा ही समझ सकते हैं कि आपको कौन याद है कौन नहीं याद है। चलिए यहाँ देखिए यहाँ पे आपको बोले जा रहे हैं खास करके कि बुनसेन वर्नर किस सिद्धांत पर यानी कार्य करता है ना। तो बुनसेन जो वर्नर है वो एक्चुअली बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपसे बोले जा रहे हैं कि शक्कर के घोल का तापमान जो है ना वो क्या बोले गए? शक्कर के घोल का तापमान जो है बढ़ाने पर शक्कर की यानी विलेयता क्या हो सकती है? तो उस विलेयता जो है बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, इस तरह से बताइए कि भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है? तो ये है ना छोटी आंत के द्वारा।
किसके द्वारा? छोटी आंत के द्वारा, है ना। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन और हैं कि निकट दृष्टि दोष का कारण है। तो निकट दृष्टि दोष का कारण ये है कि नेत्र गोलक जो है ना, यानी दीर्घकरण मतलब बड़ा हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कुनैन के लेकर कि कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? तो कुनैन जो है ना सिनकोना यानी वृक्ष से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है ना, तो कम से कम लाइक करें और कोशिश हो तो कम से कम सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार।